Hey guys, welcome back to all again on my YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir, and today we are going to discuss about chapter number 10 topic, special topic from chapter number 10th science from physics section, and the topic is image formation by concave mirror। आज जो हम पढ़ने वाले हैं कि जो कनकेव मिरर है वो इमेज कैसे बनाता है विद रूल्स मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन रूल का यूज़ करते हुए जो भी रूल यूज होगा मैं फिर से डिस्कस करूँगा साथ के साथ। ठीक है गाइज, सो इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर एंड द फर्स्ट केस नंबर 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, तो इमेज कहाँ बनेगी, किसके केस में, कनकेव मिरर के केस में। सो दिस इज आवर कनकेव मिरर, दिस इज आवर कनकेव मिरर। जानते हो ना कनकेव मिरर, कनकेव मिरर जो बल्जिंग साइड जिसकी क्या होती है, पोलिज्ड होती है, बल्जिंग आउट साइड क्या होती है, पोलिज्ड होती है। ठीक है, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक और पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं फोकस, दैट इज द फोकस। क्लियर गाइज? एंड द ऑब्जेक्ट इन दिस केस इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है। तो लाइट रेज आएंगी ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई। ठीक है, ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू रूल आप जानते हैं कनकेव मिरर के केस में जो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद कहाँ से निकल जाती है, फोकस से निकल जाती है। कहाँ से निकल जाती है रे, फोकस से निकल जाती है गाइस। कहाँ से निकल जाती है, फोकस से निकल जाती है। तो इमेज कहाँ बनी, इमेज कहाँ बनी, फोकस पर बनी। कहाँ बनी, फोकस पर बनी। इमेज कहाँ बनी, फोकस पर बनी। दूसरी बात, साइज़ की अगर हम करें तो बिल्कुल छोटे साइज़ की बनी है, पॉइंट साइज़ की बनी है, तो इसको हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं, पॉइंट साइज़ भी बोल सकते हैं, या फिर हाईली, बहुत छोटी है तो इसको हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड साइज़ की भी बोल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इमेज कैसी बनी है, असली बनी है या नकली बनी है। जब दो रिफ्लेक्टिंग रेज एक दूसरे के साथ एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती है, असली में इंटरसेक्ट करती है, तो मैंने आपको बता रखा है कि इमेज कैसी बनती है गाइज, हमेशा और हमेशा कैसी बनती है, रियल इमेज बनती है। ठीक है, तो ये असली वाली इमेज है तो रियल होगी, और रियल के साथ फिजिक्स में एक टैग जुड़ा है, जो इमेज असली होती है ना रियल, वो हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है, दैट इज हमेशा एंड हमेशा, ऑलवेज एंड ऑलवेज इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड। सो दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 1। आफ्टर दैट वी कम ऑन केस नंबर 2। अब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी से उठा के बियॉन्ड सी ले आएगा। सो केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, व्हेन द ऑब्जेक्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, when the object is placed beyond C, beyond C, C से परे रखा है। कहने का मतलब जो है ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो C से परे रखा है। सो दिस इज आवर कौन से वाला मिरर, दिस इज आवर कनकेव मिरर जो पोलिश होता है बल्जिंग आउट वाली साइड से। दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, एंड द पॉइंट बिटवीन द pole and center of curvature is focus, and in this case object is placed beyond C। तो ये रख डाला मैंने गाइस ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C, ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रख दिया, बियॉन्ड C रख दिया। तो लाइट रे आएगी ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या आएगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। और जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो उसका क्या हाल होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद वो निकल जाती है कहाँ से गाइस, फोकस से। कहाँ से निकल जाती है, फोकस से निकल जाती है। कहाँ से निकल जाती है, फोकस से निकल जाती है। कहाँ से निकल जाती है रोहित, फोकस से निकल जाती है। अब ये तो भाई एक ही रिफ्लेक्टिंग रे है, ठीक है,
एक ही रिफ्लेक्टिंग रे है, हमें तो कम से कम कितनी रिफ्लेक्टिंग रे चाहिए, कम से कम एक इमेज बनाने के लिए 2 रिफ्लेक्टिंग रेज कम से कम चाहिए। तो दूसरी वाली जो रिफ्लेक्टिंग रे है वो मैं कहाँ से लेके आऊँ ताकि मेरी इमेज जो है वो बन जाए। और मेरे पास एक और रूल था, वो आप जानते ही हैं, जो लाइट रे सी से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, सी से आएगी, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद वापस जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद जाएगी। तो आपकी इमेज बनी कहाँ पे, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ बनी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सी और एफ, सी और एफ के बीच बनी। साइज़ की बात करूँ तो डिमिनिश साइज़ ही बोलूँगा क्योंकि ऑब्जेक्ट इतना है और इमेज कितनी छोटे साइज़ की बनी है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी लिख सकता हूँ। तो साइज़ जो है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी लिख सकता हूँ या फिर डिमिनिश साइज़ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और तीसरी बात करूँ, इमेज कैसी बनी है, दैट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। असली में काटी है ना, और जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। सो गाइस, मैंने 2 केस बताए हैं आपको। पहला केस तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है, डिमिनिश साइज़ की बनती है और रियल और इन्वर्टेड बनती है। लेकिन जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को उठा के बियॉन्ड सी रख दिया है, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिया है, तो मेरी जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी, डिमिनिश साइज़ की बनेगी, ऑब्जेक्ट जिस साइज़ का था उससे छोटे साइज़ की बनेगी गाइस, ठीक है। और ये इमेज भी जो है वो कैसी होएगी, रियल और इन्वर्टेड होएगी। एंड आफ्टर दैट केस नंबर 3, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सो दिस इज आवर कौन से वाला मिरर, कनकेव मिरर, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज द पोल, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज फोकस। एंड इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, और इस केस के अंदर ऑब्जेक्ट हमने किसके ऊपर रखा है, फोकस के ऊपर रखा है। तो लाइट रे आएगी ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जो लाइट रे अकॉर्डिंग टू रूल आप जानते हो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, वो कहाँ से निकल जाती है गाइस, वो निकल जाती है फोकस से। कहाँ से निकल जाती है, फोकस से। आप सीधी निकालना बिल्कुल स्केल की हेल्प से, मेरे पास स्केल तो नहीं है लेकिन ठीक है, सीधी बिल्कुल। डायरेक्शन दिखानी ज़रूरी है, अगर डायरेक्शन नहीं दिखाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि लाइट रे किधर से आ रही है और किधर को जा रही है, ठीक है। इतना काम हो गया। अब मुझे एक और रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूँ, फोकस से निकाल दूँ। आप को एक बात और पता है, जो लाइट रे फोकस से आती है वो कहाँ से जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। वो कहाँ से जाती है, जो लाइट रे फोकस से आती है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। कहाँ से जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपकी इमेज बन गई कहाँ पे, सी पे। इमेज बन गई कहाँ पे, सी पे। कहाँ बनी, इमेज इज फॉर्म्ड, कहाँ बनी, एट सी। कहाँ बनी भाई, इमेज कहाँ बनी, सी पर बनी। दूसरी बात, अगर बात करें साइज़ की, तो देखो जितना साइज़ ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज़ इमेज का है, तो सेम साइज़ की बनी, सेम साइज़ एज ऑब्जेक्ट। मैं लिख रहा हूँ सेम साइज़ एज ऑब्जेक्ट, जितना साइज़ ऑब्जेक्ट का था उतना ही साइज़ कितना है, इमेज का है। दूसरी बात करूँ, तीसरे वाली बात, तो एक्चुअल में काटी है। सो एक्चुअल में काटती है तो कैसी इमेज बनती है, एक्चुअल में काटने पर कैसी इमेज बनती है, रियल, यानी कि असली वाली इमेज, और साथ में इन्वर्टेड। रियल के साथ एक और टैग जुड़ा हुआ है, इन्वर्टेड। कौन सा टैग जुड़ा हुआ है, इन्वर्टेड। रियल के साथ एक और टैग जुड़ा हुआ है, दैट इज़ इन्वर्टेड गाइस। तो ये था हमारा केस नंबर 3। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है, सेम साइज़ की बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। केस नंबर 4 ये है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सी और एफ के बीच में रखा है। तो देखते हैं कहाँ बनने वाली है इमेज। सो दिस इज़ आवर कनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। ये कनकेव मिरर का क्या है गाइस, दैट इज़ पोल, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। तो इस केस में हमने ऑब्जेक्ट को उठा के सेंटर ऑफ कर्वेचर से रख दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ये रख दिया भाई। तो रखने के बाद क्या आएगा, लाइट रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस।
आई। जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो कहाँ से निकलती है? फोकस से निकलती है। कहाँ से निकलती है? फोकस से। निकाल दी मैंने फोकस से, ठीक है। तो लेकिन ये तो एक लाइट रे है, इससे तो काम चलने वाला नहीं है, इससे तो काम हमारा चलने वाला नहीं है, हमें तो एक और लाइट रे चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँ गाइज, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दूँ या फिर फोकस से निकाल दूँ, उससे भी बात बन जाएगी। जो लाइट रे फोकस से आती है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराने के बाद वो कैसे निकलती है गाइज? फोकस से आने वाली लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलती है। कैसे निकलती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलती है। कैसे निकलती है? सो इस केस में आपकी इमेज कहाँ पे बनी? थोड़ा सा मैं प्रिंसिपल एक्सिस को बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो ये इमेज मेरी बनी है बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बनी है? बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बनी है? बियॉन्ड सी। अगर साइज़ की बात करूँ तो साइज़ देखना ऑब्जेक्ट से बड़े साइज़ की बनी है, ठीक है। साइज़ जो है, साइज़ ऑफ इमेज इज़ ग्रेटर देन साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज़ जो है ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ा है। इमेज का साइज़ जो है ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ा है। और तीसरी बात, जो इमेज बनी है वो बिल्कुल कैसी बनी है? रियल बनी है। और जो इमेज रियल होती है वो कैसी होती है? इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी होती है। अब मैं आता हूँ केस नंबर 5 के ऊपर। केस नंबर 5 में क्या करने वाला हूँ? मैं ऑब्जेक्ट को रखने वाला हूँ फोकस पर। सो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, सो दिस इज आवर कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। कौन सा मिरर गाइस? कनकेव मिरर, जो बल्जिंग आउट सरफेस से पॉलिश्ड होता है। अगर भूल भी जाओ कि मिरर को पहचानना भूल जाते हैं कुछ बच्चे, तो आप क्या करेंगे गाइस, इसके अंदर आप चम्मच को देखेंगे। चम्मच का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ बल्जिंग आउट होता है वो कन्वेक्स की तरह से काम करता है और अंदर वाला कनकेव की तरह से काम करता है। इसका मतलब जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउट होगा वो कन्वेक्स होगा, और जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग इन होगा वो आपका कनकेव होगा। तो देखो बल्जिंग इन है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस पे लाइट गिरती है उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो ये आपके पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, दैट इज़ द फोकस। और इस केस में ऑब्जेक्ट रखा है फोकस के ऊपर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? फोकस के ऊपर। तो मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस के ऊपर। कहाँ रख दिया? फोकस के ऊपर। तो लाइट रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद क्या होगा? फोकस से वापस निकल जाएगी। निकाल दी फोकस से वापस, ये लाइट रे निकल गई फोकस से वापस, ठीक है। अब मुझे एक और लाइट रे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? आप जानते हैं जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद मिरर के वापस उसी रास्ते से चली जाती है। देखो ये दोनों की दोनों लाइट रेज क्या है? इन्फिनिटी है, सॉरी पैरेलल है। कैसी है? इन्फिनिटी बोल गया मैं मिस्टेक से। ये पैरेलल लाइट रेज है। और पैरेलल लाइट रेज कहाँ मिलती है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिलती है। हमें नहीं पता कहाँ मिलती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो देखना आपकी इमेज कहाँ बनेगी? इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। कैसी बनेगी? रियल और इन्वर्टेड बनेगी। अगर साइज़ की बात करूँ तो हाईली कैसी बनेगी? हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी साइज़ की बनेगी इस केस में। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा ना कनकेव मिरर के केस में, तो बड़ी इमेज बनेगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। और तीसरी अगर मैं बात करूं तो रियल और इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर गाइस? ये था आपका केस नंबर 5। जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है कनकेव मिरर के केस में, तो इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे, ठीक है। एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की बन रही है। और असली यानी कि रियल इमेज बन रही है। और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, यानी कि उल्टी इमेज बन रही है, ठीक है। केस नंबर 6 है, जब ऑब्जेक्ट जो है आपका पोल और फोकस के बीच में रखा है। सो दिस इज आवर कौन सा मिरर? ये आपका कनकेव मिरर हो गया। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। और ये कनकेव मिरर की होगी प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस होगी गाइज आपकी। और ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। एंड इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। और इस केस के अंदर
हमने ऑब्जेक्ट को किस तरफ रख रखा है, पोल और फोकस के बीच में रख रखा है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा इस डायरेक्शन में भी बढ़ाऊंगा मैं पता लग जाएगा आपको क्यों बढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी देखना, तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से, ठीक है। एक और लाइट रे चाहिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे आती है वो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद वापस उसी रास्ते से वापस चली जाती है। तो देखना भाई, एक लाइट रे इधर जा रही है, किधर जा रही है, तो ये तो कभी मिलने के चांसेस है ही नहीं। इसका मतलब इस तरफ तो दोनों की दोनों लाइट रेज मिलेगी नहीं, ठीक है, इस तरफ तो मिलने वाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनको दोनों को डॉटेड लाइन को आगे बढ़ाएंगे, डॉटेड अपीयर टू मीट करवाएंगे, डॉटेड। ध्यान रखना, जो अपीयर टू मीट करवाते हैं ना वो डॉटेड करवाते हैं। तो इनकी इमेज किस तरफ बनी, इस तरफ बनी, बिहाइंड दी मिरर। कहाँ बनी, बिहाइंड दी मिरर। कहाँ बनी रे, बिहाइंड दी मिरर, ठीक है भाई। दूसरी बात, साइज़ की बात करें तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, साइज़ जो है ऑब्जेक्ट से बड़े साइज़ की बनी, या एनलार्ज भी लिख सकते हैं, कई बुक में एनलार्ज वर्ड भी यूज़ किया गया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज ज़्यादा बड़ी बनी है तो एनलार्ज लिख सकते हैं। लेकिन उस केस से, पहले वाले केस से ज़्यादा बड़ी नहीं बनी है, यहाँ उससे कम ज़्यादा बड़ी बनी है, ठीक है। तो इधर तो मिलने के चांसेस नहीं है, इधर नहीं मिलाया हमने, इधर मिलाया, तो इधर जो है वो कैसी इमेज बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी है और एनलार्ज बनी है, साइज़ बड़े साइज़ की बनी है। और तीसरी अगर मैं बात करूं तो ये इमेज तो रियल नहीं है, तो अपीयर टू मीट करवाया ना भाई, ये नकली वाली इमेज है। और नकली वाली इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और जो इमेज फिजिक्स के अंदर वर्चुअल यानी कि आभासी होती है, वो हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट यानी कि सीधी होती है। और देख भी सकते हैं आप, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, आप देख भी सकते हैं कि ये जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो ये आपके 6 केसेस थे कनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन के, ठीक है गाइज, जिसमें से आपके 5 कैसे बने हैं, रियल इमेज बनी है, 5 केसेस में कैसी, असली वाली इमेज बनी है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज असली में काटी है। और एक केस वर्चुअल वाला बना है जिसमें रिफ्लेक्टेड रेज असली में नहीं काटी है, अपीयर टू मीट करवाया गया है गाइज। क्लियर गाइज।